अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 3.61 है, यानी तीसरे सूरे का लेसन नंबर 61 और थीम है सूरे आले इमरान आयत 90 एंड 91। टॉपिक्स को वर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना अलीफ नून, नून से इसका रूट वर्ड है, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम, लाम ज़ालिया से है, माने जो लोग। दोज हु, कफरू काफ फा वा से है, माने काफिर हो गए, डिसबिलीव्ड। बादा बा आइन दाल से है, माने बाद, आफ्टर। ईमानिहिम अलीफ मीम नून से है, माने उनका ईमान, देयर बिलीफ। सुम्मा सा मीम मीम से है, माने फिर, देन या देर आफ्टर। इज़दादू जा या दाल से है, माने बढ़ते गए, दे इंक्रीज्ड। कुफरन काफ फारवा से है, माने कुफ्र में, इन डिसबिलीव। लन लाम नून से है, माने हरगिज ना, नेवर। तुकबला काफ बा लाम से है, माने कबूल की जाएगी, विल बी एक्सेप्टेड। तौबतुहुम ता वाव बा से है, माने उनकी तौबा, देयर रिपेंटेंस। व उलाइका अलीफ वाव लाम अलीफ हमजा से है, माने और वही लोग। एंड दोज हुम हा मीम से है, माने वो, दे। अज़्ज़ालून ज़ौद लाम लाम से है, माने गुमराह, गुमराह की जमा है। दोज हु हैव गॉन एस्ट्रे। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जो लोग काफिर हो गए। बाद ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद। सुम्मा ज़दादू कुफ्रन, फिर बढ़ते गए कुफ्र में। लन तुक़बला तौबतुहुम, उनकी तौबा हरगिज ना कबूल की जाएगी। व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और वही लोग गुमराह हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक जो लोग काफिर हो गए अपने ईमान के बाद, फिर बढ़ते गए कुफ्र में, उनकी तौबा हरगिज ना कबूल की जाएगी, और वही लोग गुमराह हैं। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल लज़ीना कफरू, इंडीड दोज हु डिसबिलीव्ड। बाद ईमानिहिम, आफ्टर देयर बिलीफ। सुम्मा ज़दादू कुफ्रन, and thereafter went on increasing in their disbelief. Lan tuqbala tawbatuhum, never will their repentance be accepted. Wa ulaika humuz zalun, and they are those who have gone astray. Complete translation देखें। Indeed those who disbelieved after their belief and thereafter went on increasing in their disbelief, never will their repentance be accepted, and they are those who have gone astray. सूरह आल इमरान की आयत 91 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। इन्ना रूट वर्ड है अलीफ नून, नून से, माने बेशक, इंडीड। अल्लज़ीना अलीफ लाम, लाम ज़ालिया से है, माने जिन लोगों ने। दोज हु कफरू काफ फा रा से है, माने कुफ्र क्या, डिसबिलीव्ड। व मातू मीम वाव ता से है, माने और वो मर गए, एंड डाइड। व हुम हा मीम से है, माने और वो, वाइल दे। कुफ़ारुन काफ फा रा से है, माने हालत कुफ्र में, यानी कुफ़ार, डिसबिलीवर्स। फलन लाम नून से है, माने तो हरगिज ना, देन नेवर। युक़बला काफ बा लाम से है, माने कबूल किया जाएगा, will be accepted। मिन मीम नून से है, माने से। फ्रॉम अहदिहिम अलीफ हा दाल से है, माने किसी से भी, एनी वन ऑफ देम। मिल्उ मीम लाम अलीफ से है, माने भरा हुआ, बर्तन का पुर होना, फुल। अल अर्ज़ी अलीफ रा ज़ाल से है, माने जमीन, द अर्थ। ज़हबा ज़ाल हा बा से है, माने सोना, गोल्ड। वलवी लाम वाव से है, माने अगरचे, एंड इवन इफ। इफ्तदा फा दाल या से है, माने वो बदला दे, ही ऑफर्ड एज रैंसम। बिही बा से है, माने उसको, इट। उलाइका अलीफ वाव लाम अलीफ हमजा से है, माने यही लोग। दोज
लहुम लाम से है माने उनके लिए, फॉर देम। अजाबुन आइन दाल बा से है माने अजाब, अ पनिशमेंट और टॉर्मेंट। अलीमुन अलिफ लाम मीम से है माने दर्दनाक, पेनफुल। वमा मीम अलिफ से है माने और नहीं, एंड नॉट। लहुम लाम से है माने उनके लिए, फॉर देम। मिन मीम नून से है माने कोई, एनी। नासिरीन नून स्वाद रॉ से है माने मददगार, मददगार की जमा है नासिरीन, हेल्पर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। इन्न लजीना कफरू बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, व मातु वहुम कुफ्फारुन और वो मर गए हालत कुफ्र में, फला युक़बला मिन अहदिहिम तो हरगिज कबूल ना किया जाएगा उनमें से किसी से, मिल उल अर्ज़ ज़हबा ज़मीन भर सोना भी, बला विफ्तदा भी अगरचे वो उसको बदले में दे। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन और उनके लिए कोई मददगार नहीं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो मर गए हालत कुफ्र में तो हरगिज कबूल ना किया जाएगा उनमें से किसी से, जमीन भर सोना भी अगरचे वो उसको बदले में दे। यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मददगार नहीं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। इन्नल लज़ीना कफरू इंडीड दोज़ हू डिसबिलीव्ड व मातु वहुम कुफ्फारुन and died while they were disbelievers, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ will not be accepted from any of them, مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا the earth full of gold, وَلَا وِفْتَدَى بِهِ even if he offered it as ransom, أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ for them is a painful torment, وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ and they will have no helpers. Complete translation देखें। Indeed, those who disbelieved and died while they were disbelievers will not be accepted from any of them, the earth full of gold, even if he offered it as ransom. For them is a painful torment, and they will have no helpers. करंट दो आयत सूरह आल इमरान की यानी 90 और 91 को हम पिछली आयतों के साथ रिवाइज करते हैं ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ में आए। अल्लाह क्यों कर हिदायत देगा ऐसे लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया अपने ईमान के बाद और उन्होंने गवाही दी कि रसूल सच्चे हैं और उनके पास खुली निशानियां आ गईं, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। मगर जिन लोगों ने तौबा की उसके बाद और इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी पिछली आयत में उन लोगों का जिक्र था जो हक को पहचानने के बाद फिर कुफ्र के रास्ते पर चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ से तौबा कर लेते हैं और अपनी इस्लाह कर लेते हैं तो अल्लाह उनको बख्शने वाला है। करंट दो आयतों में ऐसे लोगों का जिक्र है जो ईमान लाने के बाद काफिर हो जाते हैं और कुफ्र में बढ़ते जाते हैं। देखिए इन आयत को, बेशक जो लोग काफिर हो गए अपने ईमान के बाद फिर बढ़ते गए कुफ्र में, उनकी तौबा हरगिज न कबूल की जाएगी और वही लोग गुमराह हैं। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और वो मर गए हालत कुफ्र में तो हरगिज कबूल ना किया जाएगा उनमें से किसी से जमीन भर सोना भी अगरचे वो उसको बदले में दे। यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मददगार नहीं। तफसीर आयत देखें। इन आयत में दो किस्म के लोगों का जिक्र हो रहा है। अव्वल तो वो लोग जो हक को पहचानने के बाद वक्ती तौर पर कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं लेकिन फिर अल्लाह के खौफ से तौबा करके इस्तिकामत के साथ अमल साले करने लगते हैं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह गफूर और रहीम है, वो उनके गुनाहों को दरगुजर कर देगा। चूँकि अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के सिलसिले में इल्ला लज़ीना ताबू मिन बादी ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, मगर जिन लोगों ने तौबा की उसके बाद और इस्लाह की तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी इन आयत में दो किस्म के लोगों का जिक्र हो रहा है। अव्वल तो वो लोग हैं जो हक को पहचानते हैं लेकिन वक्ती तौर पर कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, फिर अल्लाह के खौफ से राह रास्त पर आ जाते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों के हक में गफूर और रहीम है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है जिनका जिक्र इन आयत में आ रहा है ऐसे लोगों की है जो ईमान लाने के बाद कुफ्र का रास्ता इख्तियार करते हैं और कुफ्र में आगे बढ़ते जाते हैं। देखें दोनों ऐसे लोगों का जिक्र इन आयत में आ रहा है जो ईमान लाने के बाद कुफ्र में मुब्तला हो गए, फिर कुफ्र पर पछताने के बजाय कुफ्र में बढ़ते गए और तौबा भी की तो सिर्फ ज़ाहिरन सच्चे दिल से नहीं तो इनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। यानी वो कुफ्र पर अड़े रहे, ज़ाहिरन तौबा भी की यानी सच्चे दिल से तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला उनकी तौबा भी कबूल नहीं करेगा। ये लोग जिंदगी भर कुफ्र और तुग़यान के रास्ते पर गामज़न रहे और बाज आने और नादिम होने के लिए जो मोहलत उन्हें दी गई थी इससे उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, यहाँ तक कि मौत के झोंके ने उनकी ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। उनकी बख्शिश की कोई सूरत बाकी नहीं रही।
یعنی دوسرے لوگ جو ہیں کفر میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس قدر آگے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے تو ان کی بخشش کی کوئی صورت، کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا سے مراد کوئی ان کی شفاعت بھی نہ کر پائے گا، کیونکہ شفاعت گناہگار مومن کے لیے ہوتی ہے، کافر اور مشرک شفاعت کا مستحق نہیں ہوا کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہی لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں، یعنی نہ ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کوئی ان کے حق میں سفارش یا شفاعت کر پائے گا، چونکہ شفاعت کا یہ قانون ہے، اصول ہے کہ شفاعت مشرک اور کافر کے حق میں نہیں کی جا سکتی، شفاعت صرف گناہ گار مومن کے حق میں کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم میں یعنی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا، چونکہ نہ ہی کوئی شفاعت ان کے حق میں ہے، نہ ہی کوئی فدیہ ان کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ اگر ایسے لوگوں نے دنیا میں روئے زمین کے برابر بھی سونا خرچ کیا ہوگا تاکہ آخرت کے عذاب سے ان کو نجات ہو جائے، تب بھی اللہ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر وہ بے اندازہ سونا یہاں تک کہ زمین برابر سونا بھی حشر کے دن اپنے نجات کے لیے فدیے کے طور پر دے دیں تو رد کر دیا جائے گا اور ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ انہیں جو لوگ شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں، اگر وہ زندگی میں اتنا سونا خرچ کر دیں جو کہ زمین کے برابر ہو، تب بھی ان کے شرک اور کفر کا وہ متبادل نہیں ہوگا، اس کا فدیہ نہیں بن پائے گا، وہ فدیہ رد کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ حشر کے دن بھی اگر بندہ زمین برابر سونا پیش کرنے کی کوشش کرے گا تب بھی وہ رد کر دیا جائے گا اور اس کے لیے عذاب علیم مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بس آج تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، تمہارا ٹھکانہ آتش ہے، وہی تمہارے لیے سزاوار ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے، حق کو پہچاننے اور اس پر ایمان لانے کے بعد بھی اگر کوئی باطل کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے اس گناہ سے تائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ آئے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کوئی اپنے کفر میں آگے ہی بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے تو نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اسے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کے حق میں کوئی سفارش کر سکتا ہے، بلکہ اس کو عذاب شدید دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔